कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, जल्दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। तो यहाँ पे मैं देव के एग्जीबिशन के लिए तैयारी कर रही हूँ। एंड अगर आपका बच्चा भी नर्सरी में है तो आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके आगे आज की वीडियो मैंने क्लियर आपको बताया कि मेरा घर कितना बना हुआ है, जो कि कहते हैं ना चलता फिरता वाला घर है, जो कि रातों रात को तैयार हो जाता है, आप यूँ समझ लीजिए। तो कितना हमारा स्लाइड लगा है वो मैंने आगे की वीडियो में इसी में बताया हुआ। सो आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। बटरफ्लाई को मैंने ये कार्डबोर्ड में बनाया हुआ है, इसको मैंने कट कर लिया। कोशिश तो बहुत की कि और अच्छे से कर पाऊँ, पर जितना हमें आसान दिखता है उतना होता नहीं। काम हो, चीज़ें हों, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा के यहाँ पर चावल लगा रही हूँ। चाहे तो मैं आप लोगों को सिर्फ बना के और बटरफ्लाई दिखा देती, जैसा कि मैंने थंबनेल में दिखाया एंड आगे जो कट करके लगाया, पर उससे आप लोग ही कोई कमेंट्स आते आरती जब आपने बताया है तो आप पूरा बताइए, जिसमें कि हम भी अपने बच्चे के लिए बना सके। अगर बच्चे के लिए नहीं बना सकते हैं तो हम झूमर तो बना ही सकते हैं। आपको पता है अभी दिवाली आ रहा है, तो मैंने कहा चलो हम अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको दिखाएं। एंड हमने कभी ये ट्राई किया नहीं, पर कहते हैं ना जरूरी नहीं कि हमें वो चीज़ करते आना ही चाहिए। कोशिश करने में क्या होती है, और कहते हैं सही कहा है किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश हमें हर चीज़ की करनी चाहिए, चाहे उसमें हम सक्सेसफुल हों चाहे ना हों। तो ठीक है, आप बताइएगा मैं उस पर सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई को 1 नाइट के लिए सोक करने रखा हुआ था, मतलब कि थोड़ा सा सूख जाए। एंड यहाँ पे देव कर रहा था पूजा। जब मुझे पूजा नहीं करनी होती है तो देव पूजा आसानी से कर लेता है। ये दिया वगैरह नहीं जलाता पर पूजा ज़रूर कर लेता है। मैं उसको सिखाती हूँ कि भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, तो ये भगवान जी की पूजा ही कर रहा था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना बटरफ्लाई को कट करके रखा हुआ है। ये देखिए 5-6 बटरफ्लाई कट करके रखी हुई थी और देव को मैं समझा रही थी। उन्होंने तो वैसे उनको पता है कि इतना छोटा बच्चा एग्जीबिशन के लिए प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर पाएगा अकेले। वो तो हमको ही रहता है, पेरेंट्स को ही रहता है कि पेरेंट्स कितना अपना हुनर दिखा रहे हैं, कितनी अपनी एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं उन सब चीज़ों में। तो पर मैं देव को भी सिखाते जा रही थी कि देव देखो आपको ऐसे करना है, ये करना है, क्योंकि अब आपको पता है देव की ये जो पहली सीढ़ी है, अभी तो मैं बना रही हूँ, फिर धीरे धीरे चल के उसको खुद को भी बनाना है ना। तो यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई बहुत आसानी से कट किया हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका पार्ट अलग अलग से ज़रूर ऐड करूँगी। सो यहाँ पे अब हमारी बटरफ्लाई हो चुकी थी। अब मैं यहाँ पे देव से ही कलर करवाऊँगी कि आप ड्राइंग को भरो। तो वो लगा रहा था पर डर मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी इसमें 2-3 रातों की मेहनत है। सच में मेहनत तो बहुत लगी। अब आप लोग बताएंगे कि मेहनत है कि नहीं है, क्योंकि कार्डबोर्ड भी एकदम कड़ा था, हमारी कैंची भी नहीं चल रही थी। जैसे तैसे मैंने पार्ट को कट किया। एंड ये भी बोल रहे थे कि आज ही प्रोजेक्ट थोड़ी जमा होना है, क्योंकि मैडम ने 13 तारीख को बताया और लास्ट दिन बताया कि 16 तारीख को लास्ट दिन है जमा होने का। कंपलसरी नहीं कि सारे बच्चों का जमा करें, पर हाँ आप नाम लिखवा सकते हैं। तो मैं कोशिश यूँ करती हूँ कि अपने बच्चे का सब मैं नाम लिखवाऊँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमने एक जन से राशन के लिए बोल दिया था। मैं खुद नहीं लेने गई थी, पर राशन से बोल दिया था, वो यहीं पे भैया लेने गए थे। हमने कहा हमारा भी ले आना, थोड़े उनको पैसे दे दिए थे। सो हमारे ये कितने, देखो कितने अच्छे चावल हैं, ये राशन के, ये 2 महीने के हमारे चावल हैं। और ये नमक का पैकेट भी हमें वहीं से मिलता है, जो हमारा राशन का दुकान है ना, जहाँ से फ्री राशन मिलता है, वहीं से मिला है। ये दूसरी लेने जा रहे हैं हम। वो वाली भारी थी, 2 महीने की थी, और ये देखते हैं उठ पाती है कि नहीं उठ पाती। अब मैं लेकर जा रही हूँ गेहूँ, और गेहूँ थोड़ा सा हमें कम मिलता है, मतलब दोनों के हिसाब से 3-3 किलो 6 किलो मिलता है। अभी देव के नाम का नहीं मिल रहा है, हम हस्बैंड वाइफ के नाम से मिल रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मिलेगा। तो ये काम छोड़कर मैं गई थी, और ये आधा हमारा बटरफ्लाई तैयार हो गया था। एक तरफ शिप को बैठा लिया था। मैं देव को समझा रही थी कि देखो आपको ऐसे कलर करना है, आपको ऐसे कलर करना है। ये चीज़ें ना अच्छी लगती है, हमें खुद भी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं मैंने बोरियत से काम किया, बड़ा एक्साइटमेंट होके काम किया है। और देव को भी बता रही थी देव आप भी ऐसे करो, तो वो चीज़ों को समझ रहा था। ये देखो मैं उसका ना उत्साह बढ़ा रही थी। वो कहते हैं ना अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं हाँ आप कर लोगे, तो उसने कर लिया था। थोड़ा सा मैं कर रही थी, थोड़ा सा वो कर रहा था। अच्छा लगा। एंड मैंने जब मैडम को दे दिया ना, तो उसके बाद ही वॉइस ओवर कर रही। मैडम भी बहुत खुश हुई, बोले आपने बहुत मेहनत की है सच में, आपको लग रहा है। मैंने कहा ठीक है मैम, वो तो हो सकता है मुझसे अच्छा भी किसी ने बनाया हो। मैं ये तो नहीं कह सकती पूरे नंबर मुझे कोई मिले होंगे, हो सकता है किसी ने अच्छा ही बनाया हुआ हो। पर फाइनल रिजल्ट 18 अक्टूबर को है, तो वो तो उसी दिन पता चलेगा।
तो ये हमारा नया कलर तैयार। ये हमने पर्पल किया है, रेड, वाइट और ब्लू से। पर्पल जिसमें कि एक की कमी हो इसलिए ये पर्पल लग गया। और ये देव ने किया है हल्का वाला ग्रीन। रुक जाओ। सो इसको हम करेंगे देव के मुंह में, क्योंकि ये कहीं नहीं लगना है। ये सिर्फ देव का एक्सपेरिमेंट था। ये मेरा कलर कैसा बनाया हुआ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। एंड अभी इसमें और भी कुछ कुछ लगना है, जब तक कोई धूप में रख दे, फिर उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। जल्दी पियो। तो यहाँ पे देव पी रहा है बॉर्नवीटा। शिव को वहाँ लेटा दे क्योंकि ऊपर से बार बार पलंग में गिर रहा था। एंड मैंने ये मेरा तैयार हुआ है कुछ इस तरीके का। ये मैंने झूमर लगाया है। और बटरफ्लाई कैसे कट की आप कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग कट करके ज़रूर बताऊंगी। 1 सेकंड भी नहीं लगा बटरफ्लाई को बनाने में मुझे। और ये बटरफ्लाई है, आप बताइएगा क्योंकि ये मेरी रियल मेहनत है कि ये कैसा लग रहा है। देव जल्दी पियो आप। देव पटेल नर्सरी ए। तो मैं जा रही हूँ, उसको जमा भी करना पड़ेगा ना इस वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट का डे है और ये नर्सरी क्लास के लिए ठीक है। और 10 मिनट बचे हैं, जल्दी पियो देव। और ये मैंने चावल से रंग किया हुआ है। ये मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया है। आप लोग बताइएगा वैसे कैसे। ये ना दफ्ती का था तो फिर मैंने इसको कट कर लिया। ये ऐसे निकल जाएगा ये। बट मैम लोग क्या बोल रहा था ना, एनुअल डे रहता तो उसके 1-2 दिन पहले से सजा के रखती हैं। तो फिर मैंने कहा ये ठीक रहेगा, तो ऐसे करके ऐसे खड़े कर देंगे। देखो जल्दी पियो आप देव, लेट नहीं लगा। ये देखो ठीक लग रहा है ना। ये ऐसे सजा देंगे। ये आप इसको घर के झूमर भी बना सकते हैं, झूमर में भी टंगा सकते हैं। बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। आपको कैसा लगा? अच्छा जल्दी पियो। हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे देव को मैं स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद आते साथ फिर मैं नाश्ता बनाने को लग गई थी। आप लोग पूछ रहे थे भैया की अब हालत कैसी है, क्या कोई सुधार आया है, कोई इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तो देखिए इंसुलिन तो मैंने आपको बताया चालू हो गई है, पर वो पता नहीं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, पता नहीं किस वजह से हो गए। वो उनके ही व्यवहार, पता नहीं आज अपनी वीडियो में उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ तो बोल रहे थे। वो आप उनका चैनल देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। अच्छा मैं आप लोगों से ये भी बता दूं कि इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है कि इनको मैं कुछ बोल सकूं, पर ये है कि ठीक है इंसुलिन अभी चल ही रही है। शुगर डाइट दे रहे हैं फिर भी चल ही रही है, पता नहीं क्यों अचानक। और वैसे भी किडनी वालों को ना शुगर बीपी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। तो अभी ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ ताकि मैं इनके लिए नाश्ता बना सकूँ। और यहाँ का भी मेरा क्लिप मुझे लगता है आगे पीछे हो गया है। ये देखो ये वाला लगाना था, सो ये वाला यहाँ, क्योंकि मेरे साथ पता क्या होता है कि कभी कभार ना बहुत जल्दी मैं वीडियो अपना एडिट करने बैठती हूँ, जैसे कि आज है। क्योंकि बाहर भी इतना ज़्यादा फैलान फैली है, फिर मोबाइल रखो, फिर ये काम करो, फिर वो काम करो। तो जितना मुझसे मोबाइल रख के वीडियो शूट करते बना उतना तो मैंने किया, जितना नहीं बना सो मैंने नहीं किया। आप मेरी वो मजबूरियों को समझ सकते हैं। और आप बोल रहे थे आरती आपका घर कितना तैयार हुआ, तो अभी आपको मैं बता दूंगी और अच्छे से। और जितने खटिया उन्होंने अंदर इसलिए रखवा दी थी, बोल रहे थे कि यहाँ पे बाहर ना जगह नहीं है। और क्योंकि काट पीट रहे थे, जो लोहा है ना उसको काट पीट के जगह ही नहीं बच रही थी। लंबे लंबे पाइप थे, जो कि मैंने आप लोग को बताया था ऑटो भर के आया हुआ था सामान। तो वो सारा तो उन्होंने काट पीट दिया। तो फिर बोले कि इनको अंदर रख लो। जैसे तैसे हमने इसको अंदर रख के फिर कुंडी लगाई थी दरवाजे की। और ये सारा जो भी बाहर सामान था ना उसको अंदर रख लिया था। रखना ही पड़ता है ना, बाहर कहाँ जाते। और जो कपड़े मेरे बाहर रखे रहते थे उनको भी फिर इसी में डाल दिया था। अच्छा मैं आप लोग को ये भी बता दूं और कि शायद आने वाले कुछ दिनों में तो हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया है। अब वो जितने दिन में तैयार कर दे वो उनके ऊपर है। एंड जैसा जो भी होगा तो वो तो आपको बताएंगे ही। अच्छा अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग काफ़ी लोग ऐसे जो मेरा बिना सब्सक्राइब करे मेरा ब्लॉग तो देखते हैं, पर मेरा बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं। इससे होगा कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, आने वाले दिनों में अगर मैं कोई वीडियो डालूंगी तो वो आप तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे देखा करिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये होगा कि जब मैं ब्लॉग डालूंगी तो वो नोटिफिकेशन आप तक को जाएगा। सो ये पालकी भी मैं अकेले ही निकाल रही थी। ये देखिए मुझसे खिंच नहीं रही थी। ये तो कल फास्ट था, उसके बाद दूसरे दिन
एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है, मेरी तो डाउन हो जाती है। तो फिर भी मैं कोशिश कर ही रही थी कैसे भी करके बस बाहर निकल जाए। तो कोशिश तो ये देखिए इतना तैयार हुआ है। मैं अच्छा ये आप लोग को बता दूं, एक साइड का पल्ला तैयार हो गया है, ये स्लाइडें हैं, हो सकेगा तो मैं अभी। तो फाइनली हमारा यहाँ पे बनने जा रहा है घर, जो कि ये स्लाइड लगाई जाएगी। ये ओपन गेट करने के लिए होगा, आपने देखा होगा। तो अंदर वैसे नहीं हो पाता है, तो हमने सोचा कि स्लाइड लगा के, मतलब कोई दीवार वगैरह खड़ी नहीं होगी, कोई दीवार वगैरह ईंट की खड़ी होगी, स्लाइड लगाई जाएगी। अभी वो आना बाकी है जो उसमें लगाया जाता है ना कवर, तो कवर लगाया जाएगा। ये सारा सब कुछ पैक करवा रहा है अभी हम। तो ये एक हमारा हॉल टाइप का हो जाएगा, क्योंकि 2 रूम में अभी एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये जो पलंग यहाँ पे रखा था अभी तो उसको साइड में रख दिया है। और ये स्लाइड हमारी भी तैयार हो गई है, क्योंकि यहाँ से हम स्लाइड लगाएंगे, है ना, यहाँ पे स्लाइड लगाएंगे तो ये इधर तक का बंद रहेगा, इधर से ओपन गेट करने के लिए स्लाइड रहेगी। और मैं कुछ अपनी वीडियोस वगैरह ही बनाती हूँ, उसके लिए भी नहीं हो पाता है। और प्लस उसके बाद डॉक्टर ने कहा है कि अब मेरे हस्बैंड को अलग से मतलब रहने के लिए, तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा था ना। ये चीज़ देखो, और ऊपर से भी ये पूरा पैक होगा, तो स्लाइड भी लगाई जाएगी, प्लस यहाँ पे भी स्लाइड लगाई जाएगी हमारी, ये ऐसे। तो ये सारा सब कुछ पैक हो जाएगा ऊपर से। तो ये आपको पता ही है कि थाई दीवार थाई, और ये बहुत सुबह सुबह का ही वीडियो है, ब्लॉग है। तो यहाँ पे ये सारी सब कटिंग कल ही हो गई थी, कटिंग कल हो गई थी। और यहाँ पे वही फैला हुआ था, तो मैं वैसे तो मैं आज साफ नहीं करूँगी, देखें कल वगैरह करें, क्योंकि अभी भी 2-3 दिन और लगना है हमारे काम को। तो वो अभी कटिंग वगैरह करके तैयार करके चले गए थे, आज अभी एक बार और तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम बाहर पलंग वगैरह रख देंगे और फिर बैठने उठने को हो जाएगा, है ना। चलिए आप लोग बताइए कैसा लगा आपको। और बस सारा जो प्रॉपर आपको बन के दिखाई देगा वो तैयार होने के बाद बन के दिखाई देगा कि हमारा स्लाइड कैसा बना हुआ है। अभी तो आप ओपन ओपन देख रहे हैं, आप एक बार देख लीजिए, ये ओपन है पूरा। बट अभी आपको शायद अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी थोड़ा बहुत तैयार हो चुका होगा। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। और एक मतलब मेरा ये सपना था कि मैं भी अपना हॉल बनाऊंगी यहाँ पे, और जो हमारे यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं तो उनमें ही एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब किराए में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये हम अपने पैसे से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने पैसे से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि किराए में आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, परेशान मत होना। मतलब हमने उससे पूछ लिया था। और जैसे जब हम कभी इस मकान को खाली करेंगे तो ये हम निकाल के ले जाएंगे। ये ऐसी चीज़ इसलिए हम लगवा रहे हैं। अगर हम दीवार वगैरह खड़ी करवाते या सीमेंट की तो वो तो हम नहीं कर सकते थे। ये काफ़ी लाइट वेट भी रहता, बहुत हल्का रहता है। तो वो उसी चीज़ से अपने हिसाब से किया कि अगर कल खाली करेंगे हम कभी, मान लो, है ना, ऐसे। वैसे तो मुझे खाली करना ही है, ऐसे कभी किया हमने 6 महीने साल में, तो ये सारे उखाड़ के और ले जाएंगे। इसमें कोई गफाने का नहीं है, कोई पिल्लर खड़े करने का नहीं है। ये सिंपल सा एक आर्ट हो जाएगा, क्योंकि देव भी ना यहाँ से बहुत ज़्यादा झाँकता है, उनका आर्ट टाइप का हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए हम बाद में मिलते हैं। अभी बस यहीं बैठ के अलमारी जमा रही थी, और जो अभी आपने देखा मेरा घर आज मुझे लगा कि थी फाइनल हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि जल्दी काम हो रहा है तो जल्दी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वो लोग फिर करके चले गए, वो लोग ने बोला कि हम 2 दिन नहीं आएंगे। अभी मैं आप लोग को हो सकेगा तो बताऊंगी, वरना नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि वो उनकी भी कहीं दुकान है, ऐसा है उनको पार्ट टाइम जो काम मिलता है वो कर लेते हैं। तो पार्ट टाइम में ये हमारे यहाँ कर रहे हैं, और हमने उनसे कहा कि कोशिश करना भैया जल्दी से जल्दी आप बना देना। बोल रहे थे ठीक है, जैसे भी हमें नाइट में समय मिलेगा, हमें अपने हिसाब से छुट्टी रहेगी शनिवार की, तो हम कर दिया करेंगे। तो अभी नवरात्रि भी थी, इस वजह से उन्होंने कल तो नहीं किया, अब आज शाम को आएंगे तो देखेंगे। और बस इतना ही हुआ है, अब बस आप लोगों की दुआ आशीर्वाद ही बना रहे। और आप लोग पूछ रहे थे भैया कैसे हैं, उनकी रिपोर्ट कैसी है। तो रिपोर्ट वगैरह अभी हमने नहीं कराई है
है ना, चेकअप नहीं कराया, वो भी बता दिया था आपको जो कराया। और आप देव की स्कूल में एग्जीबिशन है, ऐसा नहीं है। आप देखिए जो मैंने वो बनाया ना, बटरफ्लाई बनाया, वो मेरा 3 दिनों में तैयार होगा। मैं 14 तारीख से तैयार करी थी, आज जाके 16 तारीख को तैयार हुआ। सो मैडम तो बोल रही थी बहुत अच्छा है, मैं खुद नहीं बोल रही, मैडम बोल रही थी। अब एग्जीबिशन 18 तारीख को है, अब देखते हैं हमारी बटरफ्लाई को कौन सा नंबर लगता है। एंड प्रे कीजिएगा कि देव का नंबर लगे, मतलब कि उसके ना मार्क्स जुड़ते हैं एग्ज़ाम में, ये आपको भी पता होगा। ये चीज़ें आपने देखा था जब पिछले बार पुराने स्कूल में देव था, तो वहाँ पे ना थाली डेकोरेशन था, मतलब पूजा थाली डेकोरेशन। अभी बटरफ्लाई का दिया है, तो कोशिश तो मैंने अपनी ओर से 101% देने की कोशिश की है, अब वो उनके ऊपर है। वैसे भी थोड़ा समय मिल रहा था, थोड़ा-सा रात को 2 बजे, तो नहीं डेढ़ बज गए थे एक दिन जब हमने किया था, अकेले किया था, क्योंकि मुझे पता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन ग्लू लगाना, फिर सुखाना, फिर ग्लू लगाना, फिर सुखाना, इसलिए। चलिए हमारी मेहनत को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और शायद जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, अब वो तो नहीं बता सकती कब आएगा, पर जल्दी आएगा, ठीक है? बाय बाय।